अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9 क्लास का साइंस ग्रुप मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो है, जिसका टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, उसकी एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट 4 एक्सरसाइज के अंदर मैट्रिसेस की टाइप्स को पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, तो आपने मैट्रिसेस की बहुत सी टाइप्स को डिस्कस किया। अब टर्न है डिटर्मिनेंट्स की। तो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, डिटर्मिनेंट को लिखा कैसे जाता है, तो इन चीज़ों का आपको समझ होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट को शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम डेट लिखते हैं। डेट लाइक डिटर्मिनेंट ए है तो इसको आप डेट ए लिखेंगे। एक मैट्रिक्स ए है तो उसका अगर आप डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं तो उसको आप डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे या शॉर्ट फॉर्म में डेट ए लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इसको एक और आसान तरीका लिखने का, इसको डिटर्मिनेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए लिखकर और 2 सीधी लाइनें लगाएंगे। ये जो सीधी लाइंस होंगी ये डिटर्मिनेंट को शो करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपके सामने 3 तरीके बताए डिटर्मिनेंट को लिखने के। डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं, डेट ए लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। वैसे जो इसका सबसे फेमस और सबसे आसान तरीकाकार है वो इसका ये वाला होगा, लास्ट वाला। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा डिटर्मिनेंट के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, सेम होंगे। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड नहीं हो सकेगा। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने कभी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स लिखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4। जैसे कि आपको पता ही है कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो मैट्रिक्स है उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के बिटवीन लिखते हैं। बट जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो उसमें हम ये स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। तो ये सीधी लाइनें जो हैं वो किसी भी डिटर्मिनेंट को शो करेंगे। स्टूडेंट्स, याद रखना चाहिए आपको, ये सीधी लाइनें, स्ट्रेट लाइंस लगाना डिटर्मिनेंट के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप ये सीधी लाइनें नहीं लगाएंगे तो ये डिटर्मिनेंट नहीं कंसीडर होगा, जस्ट मैट्रिक्स कंसीडर होगा। तो स्टूडेंट्स, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका मेथड भी आप सबसे पहले देख लीजिएगा। आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, सॉल्व करने के लिए 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से, डायगोनली 1 मल्टीप्लाई 4। अब माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला आएगा। 1 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से, माइनस जो होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। इसके बाद आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 2। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका, जैसे कि आपने सुना, 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में माइनस आएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना बाकी रह गया। 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा -2। तो आपने देखा कि ये जो एक मैट्रिक्स थी वो स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम थे, उसका ही आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया। तो स्टूडेंट्स, ये आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा। मैं दोबारा एक दफ़ा बताता हूँ, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, हम आपको डिटर्मिनेंट की एक टाइप डिस्कस करने लगे हैं जिसमें सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैट्रिसेस की भी टाइप्स होती हैं, इस तरह डिटर्मिनेंट की भी एक टाइप है, इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आइए सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिख रखी है सिंगुलर मैट्रिक्स की, आप देख रहे हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और सिंबॉलिकली जैसे आप इसको ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। तो इस डेफिनेशन में आपने सुना कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल हो। तो आप देख रहे हैं जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स की, जैसे कि मैंने सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई कि इसके अंदर
ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और इसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने एक एग्जांपल भी कोट किया, एक मैट्रिक्स लिखी है और उसको प्रॉपर सॉल्व किया। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, और 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो जवाब 0 आएगा, और इसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स आपने देखा जिस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए इसको आप सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब जिसे आप देख रहे हैं इसका आंसर 0 नहीं आया, इसका आंसर 0 नहीं आया, तो इस मैट्रिक्स को आप रिकमेंड करेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, जैसे कि आपने देखा इसका 0 आ गया था, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा वो नॉन सिंगुलर होगी। नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन आप यूं कह सकते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें एक और टाइप है, थर्ड टाइप है, इसको आप बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स कोई भी मैट्रिक्स हो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है एडजाइंट, उसके लिए डिटर्मिनेंट के लिए भी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए भी। तो सपोज एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है, तो अगर आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो इसको हम सिंबॉलिकली ए इनवर्स लिखेंगे, ए इनवर्स। मैंने बताया एक मैट्रिक्स ए है, ये एक मैट्रिक्स है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो वो ए इनवर्स बनेगा, और इसका फार्मूला, इसको फाइंड आउट करने का जो मेथड होगा वो 1/a डिटर्मिनेंट एडजाइंट ए। स्टूडेंट्स इसको लिखने का एक तरीका ये है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजाइंट ए, और दूसरा तरीका कार्य है एडजाइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसमें और इसमें इतना सा फर्क है, इस 1 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो एडजाइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट आ गया। तो दोनों कंडीशन जो है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक समझी जाती हैं। आप कोई भी इनमें से एक तरीका जो है वो लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट के बारे में स्टूडेंट्स आप पहले से पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा जब भी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो क्वेश्चन फर्दर सॉल्व नहीं होगा। इस तरह अब एडजाइंट कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में भी सुन रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया डिटर्मिनेंट के लिए, डिटर्मिनेंट की जितनी भी आप टाइप्स पढ़ेंगे उनमें स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी। जैसे आपने डिटर्मिनेंट को सीखा, सिंगुलर मैट्रिक्स को सीखा, नॉन सिंगुलर को सीखा, इसके बाद आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में सीख रहे हैं, अब एडजाइंट की टर्न आ गई है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान में रखिएगा किसी भी मैट्रिक्स का एडजाइंट कैसे फाइंड होगा और उसके लिए कौन सी मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है, तो जवाब यह है कि एडजाइंट के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, देखिएगा 1 2 3 4, ये मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी है, इसका हम एडजाइंट फाइंड करना जो है वो सीखने लगे। तो स्टूडेंट्स हम इसका एडजाइंट कैसे फाइंड करेंगे, ये जो एडजाइंट है ADJ, ये एडजाइंट की शॉर्ट फॉर्म है। अब A जो है वो आप मैट्रिक्स का नाम लिखते हैं एडजाइंट A। ये कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज हैं, इनकी आप पोजीशंस चेंज करते हैं। इसको आप पोजीशन भी बोल सकते हैं, प्लेस भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी आपने पोजीशंस चेंज करनी है या प्लेसेस चेंज करनी, कोई भी आप एक चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे आप देखते हैं ये दोनों डायगोनल एंट्री, इनकी पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन चेंज होके क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि 4 ऊपर आ जाएगा और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। ये आपने क्या किया, इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर दी। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 नीचे आ गया और 4 ऊपर चला गया, डायगोनल एंट्रीज की आपने पोजीशन चेंज कर दी। और स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है, नॉन डायगोनल एंट्रीज, इनके आप साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे कि आप देख रहे हैं ये +2 है तो चेंज हो जाएगा -2 में, ये +3 है तो चेंज हो जाएगा -3 में। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजाइंट फाइंड करना भी सीख लिया। डायगोनल एंट्रीज की आप पोजीशन चेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज के
साइन चेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम डिटर्मिनेंट को सीखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आप डिटर्मिनेंट लेना सीखेंगे और एडजॉइंट फाइंड करना सीखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो जैसे आप देख रहे थे कि मैंने कुछ देर पहले आपको डिटर्मिनेंट के बारे में बताया, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो प्रैक्टिकली उन्हें अब इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो है 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने लगे। एक मैट्रिक्स हमारे पास A है, जैसे कि आप देख रहे हैं -1 2 1 0। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो मैट्रिसेस होते हैं उन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट के बिटवीन लिखते हैं, और जब भी आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना होगा तो आप ये स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे। तो स्टूडेंट, ये स्ट्रेट लाइन लगाने का मकसद ये होता है कि इस बात को इंडिकेट करना कि ये एक मैट्रिक्स नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड हो रहा है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था, डिटर्मिनेंट को ऐसे सीधी लाइनों से भी लिखा जा सकता है, और डेट ए भी आप इसे लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने डिटर्मिनेंट की फॉर्म क्रिएट कर दी। तो स्टूडेंट्स, जस्ट आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं ए डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होगा। -1 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई विद 0 माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला होगा स्टूडेंट्स, और ये 2 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1। तो जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 2 आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं 0 में से माइनस कर देंगे 2 तो आंसर -2 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व कर लिया। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। (1 2 3 -2). अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसको आप डेट बी भी लिख सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 -2। अब इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसे कि आप देख रहे हैं। 1 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई विद -2 माइनस, और 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3, तो -2 और -6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b जो है वो आपके पास आ जाएगा -8। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने मैट्रिक्स B का भी डिटर्मिनेंट सेम एज जैसे हमने सीखा उसी तरह ही फाइंड किया। आइए एक और पार्ट समझते हैं, थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि मैं आपके सामने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि इसको आप डेट सी भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे हम लोग तो, मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसको ऐसे ही लिखिएगा 3 3 2 2। तो ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई विद 2 माइनस, अब ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 2। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं 3 2 = 6 माइनस 3 2 = 6। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाएगा। तो देखा आपने कि हमने इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है,
जी, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस सिंगुलर है और कौन सी मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर। जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके थे कि सिंगुलर फाइंड और नॉन सिंगुलर फाइंड करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो स्टूडेंट्स जिन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा वो सिंगुलर होंगी, जिनका 0 नहीं आएगा वो नॉन सिंगुलर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुनाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन सिंगुलर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आपके सामने फर्स्ट मैट्रिक्स लिख रहा हूं। तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर फाइंड करने के लिए आपको इसका डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस डिटर्मिनेंट को आप इस तरह लिख के ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, आंसर 0 आ गया तो सिंगुलर, आंसर 0 ना आया तो नॉन सिंगुलर। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 माइनस, अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 6। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये 3 4 12, 3 4 12 माइनस 6 2 12। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 12 में से 12 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो इसको आप बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों है वो उसकी वजह भी आपको पता चल गई, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ चुका है 0। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो आपको पता है इस 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 2 माइनस 3 × 1। तो ये डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर दिया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो जवाब 5 आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी कि नॉन सिंगुलर होगी, तो आपका यकीनन जवाब यही होगा कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो आपने सीखा सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होंगी। जिनमें डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा वो सिंगुलर होगी, जिनमें डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा वो नॉन सिंगुलर होगी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं इसका, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं जैसे कि आपने इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका पार्ट नंबर 1 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मैं सबसे पहले आपको मैट्रिक्स लिखकर दिखा दूं, उसके बाद फिर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपने इसका फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। आपको मैंने बताया भी था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए को सिंबॉलिकली आप एस से लिखते हैं, ए इनवर्स लिखते हैं। और ये जो ए इनवर्स है इसको फाइंड आउट करने का मेथड भी हमने पढ़ा है, वो आपको समझ है। इसका फार्मूला था 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजाइंट ए। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ये एडजाइंट a/a डिटर्मिनेंट भी लिखा जा सकता है, दोनों में से कोई एक कंडीशन लिख सकते हैं। वैसे मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट कंडीशन को जो है अप्लाई करें, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। तो स्टूडेंट्स ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए को फाइंड करने का मेथड, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजाइंट ए। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना। डिटर्मिनेंट जो है इस क्वेश्चन के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होगा तो क्वेश्चन मज़ीद सॉल्व हो सकेगा। अगर ये डिटर्मिनेंट
सिंगुलर हो जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। जैसे कि आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आ चुका है, मैट्रिक्स ए का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। -1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ए डिटर्मिनेंट -6 आ गया, -6 आ गया। तो ये नॉन सिंगुलर हो गया। जैसे कि आपको पता है नॉट इक्वल 0 है तो इसको आप नॉन सिंगुलर बोल सकते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन मजीद सॉल्व हो सकता है। अब टर्न है एडजॉइंट की। तो स्टूडेंट्स आपने एक ही स्टेप में एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट के बारे में मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि डायगोनल एंट्रीज की आपने प्लेसेस चेंज करनी है और नॉन डायगोनल की साइन चेंज करने। दोबारा सुनेगा, डायगोनल एंट्रीज की प्लेसेस या पोजीशंस चेंज कर दें, नॉन डायगोनल की साइन चेंज कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये मैं आपके सामने प्लेसेस चेंज करूंगा, -1 और 0 है, इसको आप चेंज करेंगे तो ये 0 -1 हो जाएगा। ये आपने इनकी प्लेसेस चेंज कर दी। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज की आप साइन चेंज करेंगे। ये -3 जैसे +3 था तो -3 हो गया और ये +2 था तो ये चेंज हो जाएगा -2 में। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये मैंने डायगोनल फाइंड कर दिया, एडजॉइंट फाइंड कर दिया, डायगोनल एंट्रीज के पोजीशन चेंज और नॉन डायगोनल के साइन चेंज। आपने देखा फार्मूले के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट भी फाइंड हो चुका है, एडजॉइंट भी फाइंड हो चुका, तो इसको फार्मूले के अंदर पुट करना है। मैं एक दफ़ा दोबारा आपके सामने फार्मूला लिखता हूँ, A इनवर्स 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट A। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसमें जो A डिटर्मिनेंट है वो आपके पास 1/-6 है और एडजॉइंट आपके पास 0, -2, -3, -1 है। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये जो 1/-6 है ये सभी एंट्रीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह। जैसे कि आप देख रहे हैं 0 × 1/-6, इसी तरह -2 × 1/-6, -3 × 1/-6, -2 × 1/-6। तो आप देख रहे हैं ये 1/6 मैंने सभी एंट्रीज से 1 बाय 1 जो है वो मल्टीप्लाई कर दी। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सबसे पहले इन्हें डिवाइड करना है, डिवाइड नहीं होंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप देखते हैं 0 को जिस मर्जी डिजिट से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं सबसे पहले ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1s एंड 2 3s। तो स्टूडेंट्स आप ज़हन में रखिएगा आपके पास जो जवाब बचा है वो 1/3 है, 1/3। इसी तरह नेक्स्ट आप देख रहे हैं माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 1s और 3 2s। तो जो आपके पास आंसर बचा है वो 1/2 है। इस तरह ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 1s और 2 3s, तो आंसर इसका भी 1/3 आ जाएगा। तो आपने देखा ये -1 था, सॉरी, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/6 आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स आपने देखा मैंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ A, जिसको आप A इन्वर्स लिखेंगे, फार्मूला होगा 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट A। सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जैसे आपने देखा इसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है। फिर आप इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, दोनों डायगोनल एंट्रीज के पोजीशन चेंज करेंगे और नॉन डायगोनल की आप साइन चेंज करेंगे। ये आपने इसका एडजॉइंट फाइंड कर दिया। फिर आपने इसका दोबारा फार्मूला लिखा, एडजॉइंट की जगह उसकी वैल्यू लिखी, डिटर्मिनेंट की जगह उसकी। ये 1/-6 था, इसको सभी एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके बाद सोल्यूशन के बाद इसका एक प्रॉपर आंसर आ गया। आइए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जैसे कि आप स्टूडेंट्स सभी लोग देख रहे हैं कि मैंने जैसे बताया कि इसका जो डिटर्मिनेंट है अगर 0 आ जाता है किसी भी तरह से, तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो क्वेश्चन वहीं रुक जाएगा। तो इसका हम थर्ड पार्ट सीखते हैं।
C 7, 3, -9 और 5। सॉरी, गलती लिख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट जो है हम डिस्कस करते हैं। C और मैट्रिक्स ऑफ C हमारे पास है, जैसे कि आप देख रहे हैं, -2, 3, 6, -9। तो स्टूडेंट्स आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को सिंबॉलिकली C-1 लिखते हैं ऐसे, और इसका मेथड होगा 1/C डिटर्मिनेंट एडजाइंट C। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं C इनवर्स को फाइंड करने का मेथड होगा 1/C डिटर्मिनेंट इनटू एडजाइंट C। तो जैसे कि मैंने पहले भी लास्ट टाइम भी बताया था, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। अगर डिटर्मिनेंट ही क्वेश्चन का फ्यूचर डिसाइड करेगा कि वो मज़ीद सॉल्व होगा या नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने सीधी लाइंस लगा ली हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का भी तरीका आपको आता है। ये -2 इस -9 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस, और ये 3 6 से मल्टीप्लाई होगा। -2 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +18 आ जाएगा, माइनस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ C 18 - 18 0 आ गया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो फर्दर सॉल्व नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे इसकी रीज़न लिखनी पड़ेगी। आप लिखेंगे दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट्स व्हाई its solution does not exist। स्टूडेंट्स इस एग्जिस्ट की जगह आप नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हैं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। सॉल्यूशन डज नॉट पॉसिबल, दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो लिखी जा सकती है। अब आप इसका एडजाइंट फाइंड नहीं कर सकते, उसकी वजह क्या है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, तो ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपको बताना कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है वो मज़ीद हल नहीं हो सकता, मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आपको पता है हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, ये पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स, इस 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो आपने इसको अच्छे से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी स्टूडेंट्स आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही फाइंड करना है, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। जैसे आपने D का इन्वर्स फाइंड करना है, तो स्टूडेंट्स D का इन्वर्स कैसे फाइंड होगा? 1/D डिटर्मिनेंट इनटू एडजाइंट D। जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि मैंने बताया था आपको कि मैट्रिक्स में का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, तो वो मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हुए आपको इस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मैं आपके सामने डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगा हूँ। देखिएगा ये मैट्रिक्स D का डिटर्मिनेंट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और 1 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई, 1 को 3/4 से मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3/4। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर LCM भी ले सकते हैं। जैसे 1 में से 3/4 को माइनस करने के लिए हम LCM भी ले सकते हैं, बट मैं आपको इसको आसान हल जो है, इजी सॉल्यूशन जो है वो बताने लगा हूँ। वो क्या है कि आप 3 को 4 पर डिवाइड कर दें।
दोबारा सुनिएगा, 3 को किस पे डिवाइड करना है, 4 को। जैसे आप देखें 3 को 4 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.75। 3 को 4 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.75। और जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं 1 में से 0.75 माइनस करेंगे तो आंसर 0.25 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल 0। आप देख रहे हैं कि ये 0 के इक्वल नहीं है। स्टूडेंट्स आपने डिटर्मिनेंट देखा कि मैंने 3 को 4 पे डिवाइड कर दिया, आंसर आया 0.75 और माइनस करके 0.25 आ गया। अब इस ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट्स वाई अब आप इसका क्या करेंगे, एडजाइंट फाइंड करेंगे, एडजाइंट डी। तो एडजाइंट में स्टूडेंट्स मैं बार बार बता चुका हूँ कि डायगोनल एंट्रीज, जैसे आप देख रहे हैं ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये इंटरचेंज होगी, इनकी पोजीशन चेंज होगी, और ये नॉन डायगोनल है, इनके साइन चेंज होंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनको पोजीशन चेंज करनी, जैसे 2 और 1/2, ये -1 हो जाएगा और ये -3/4। एक दफ़ा दोबारा देखिएगा, ये आप देख रहे हैं कि ये इसकी डायगोनल एंट्रीज थी 1/2 और 2, मैंने इन्हें इंटरचेंज कर दिया, और ये नॉन डायगोनल थी 3/4 और 1, इन्हें मैंने इंटरचेंज करके कुछ ऐसे कर दिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2 और 1/2, ये माइनस और ये -3/4। तो स्टूडेंट्स ये आपने इसका एडजाइंट फाइंड कर लिया। अब टर्न है इसका डी इनवर्स फाइंड करने की, तो 1/d डिटर्मिनेंट इनटू एडजाइंट डी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 1/0.25 डिटर्मिनेंट डी आपके पास ये था, और ये आप देख रहे हैं जो आपके पास डी एडजाइंट डी है 2, -1, -3/4 और 1/2, ये आपके पास है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो 1/0.25 है, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी अंदर कर सकते हैं। मेरे पास एक और सोल्यूशन है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये 1/0.25 को आप सॉल्व कर लें, यानी आप कैलकुलेटर में लिखें 1 डिवाइड 0.25, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 4। मैं आपको ज़रा करके दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा ये रफ वर्क में। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा 1 डिवाइड 0.25, स्टूडेंट्स ऐसे कर लेने से आपके लिए क्वेश्चन में काफ़ी आसानी पैदा हो जाएगी। तो 1 को 0.25 पे डिवाइड करने से आंसर आपके पास आ जाएगा 4। इसको आप कैलकुलेटर से आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1/0.25 को सॉल्व करने से आंसर 4 आ गया। और इस 4 को हम इस मैट्रिक्स में मौजूद सभी एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। 2 × 4 -1 × 4 -3/4 × 4 1/2 × 4। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो 4 था उसको सभी एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स डी इनवर्स का आंसर हमारे पास आने वाला, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 8, -1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें -4, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा तो -3 बच जाएगा, 2 1 और 2 2, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो आपने देखा इस 4 को मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आ गया। एक दफ़ा इसका रिव्यू ले लें ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आ जाए। सबसे पहले आपने मेथड लिखा डी इनवर्स फाइंड करने का, 1/d डिटर्मिनेंट एडजाइंट डी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद ये मैंने 3 को 4 पे डिवाइड करके 0.75 लिख दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने 1 में से 0.75 को माइनस करके 0.25 आंसर लाया। इसके बाद एडजाइंट डी फाइंड किया। उसके बाद आपने फार्मूला दोबारा लिखा एंड वैल्यूज पुट की, डी डिटर्मिनेंट की, एडजाइंट डी की। 1/0.25 को जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर 4 आ जाएगा। तो ये 4 आ गया। उसके बाद 4 को सभी एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक प्रॉपर आंसर आ गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट्स हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं इसमें मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, आपको वेरीफाई करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, मैट्रिक्स ए जो है वो गिवन है हमारे पास 1 4 2 6।
और आपको वेरीफाई करना है A इंटू एडजाइंट A विच इज इक्वल टू एडजाइंट A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, ये इसके 3 हिस्से हैं। आपको A मैट्रिक्स A को एडजाइंट A से मल्टीप्लाई करना है, फिर एडजाइंट A को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट लेना है और फिर I से मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स आप समझते हैं I जो है आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, जिसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप एडजाइंट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। एडजाइंट फाइंड करना आप सभी स्टूडेंट्स को आ चुका है कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनकी आप प्लेसेस चेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये 1 6 था तो चेंज होके 6 1 हो जाएगा, ये 2 4 था और ये -2 -4 हो जाएगा। जैसे आपने देखा ये एडजाइंट A आ गया। अब स्टूडेंट्स आप फाइंड कर रहे हैं A इंटू एडजाइंट A, तो आप मैट्रिक्स A सबसे पहले लिखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे एडजाइंट A से। तो सभी स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करना भी आता है, आप लास्ट लेक्चर में ये मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं। रोज़ को फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ लेनी होती है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना होता है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा -4 से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई होगा 6 से प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा -4 से। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैंने दोनों रोज़ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी। इसके बाद दोनों रोज़ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। तो आप देख रहे हैं मैंने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दी। तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने इन्हें मल्टीप्लाई कर दी, अब सिंप्लीफाई करना बाकी है। 6 1 ज़ा 6 प्लस इंटू माइनस 2 4 ज़ा 8। तो ये देखिएगा मैंने आपके सामने इन्हें मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब 4 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस और 6 4 ज़ा स्टूडेंट्स ये 24 बन जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। इसी तरह 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -8 आ जाएगा और 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 6 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई करना जो है वो बच गया हमारे पास। A एडजाइंट A का आंसर हमारे पास आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं 6 में से 8 माइनस कर देंगे तो -2 आ जाएगा, 24 में से 24 माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा, -2 प्लस 2 ये भी 0 हो जाएगा और -8 प्लस 6 ये -2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम लेबल करेंगे इक्वेशन नंबर 1। देखिए आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, आपने 3 पार्ट्स हैं, तो आपने फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई कर लिया, तो इसको आपने लेबल कर लिया इक्वेशन 1। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका सेकंड पार्ट है एडजाइंट A इंटू A। तो सवाल है कि अब क्या दोबारा एडजाइंट फाइंड करें? नहीं, आप एडजाइंट हमारे पास ऑलरेडी है, हम इसी एडजाइंट से बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो मैं आपके सामने इसका सेकंड जो पार्ट है वो लिख रहा हूँ, एडजाइंट A मल्टीप्लाई A। तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ऑफ एडजाइंट A हम सबसे पहले लिखेंगे 6 -4 -2 1 और मैट्रिक्स ऑफ A लिखेंगे 1 2 4 6। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, उसी तरह रोज़ को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि आपको समझ आ चुकी है इस चीज़ की। 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से प्लस -2 मल्टीप्लाई होगा 4 से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4। इसी तरह स्टूडेंट्स अब सेकंड कॉलम की टर्न है 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 6। तो आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने
सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, -4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। तो आपने देखा मैंने दोनों रोज को दोनों कॉलम्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई के बाद जो इनका आंसर आता है वो लिखना है 6 1 ज़ा 6 प्लस इंटू माइनस 2 4 ज़ा 8। इसके बाद आप देखते हैं -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें -4 और 1 4 ज़ा 4, 6 2 ज़ा स्टूडेंट्स 12 प्लस इंटू माइनस 2 6 ज़ा 12। -4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें -8 प्लस 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें 6। तो स्टूडेंट्स आपने देखा मैंने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, अब सिंप्लीफाई करना बाकी रह गया। तो आप देखते हैं हम मल्टीप्लाई कर रहे थे एडजॉइंट a को a के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 8 आप देख रहे हैं -2 होगा, -4 प्लस 4 ये 0 हो जाएगा, 12 माइनस 12 ये भी 0 आ जाएगा, -8 प्लस 6 तो ये -2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसको आप लेबल करेंगे इक्वेशन नंबर 2। जैसे कि आप देख रहे हैं आपको 3 पार्ट इसके सॉल्व करने थे, आप देख रहे हैं इसको 3 पार्ट सॉल्व करने थे, a इंटू एडजॉइंट a इंटू a, डिटर्मिनेंट a इंटू i। तो आपने देखा आपने a इंटू एडजॉइंट a फाइंड कर लिया, ये आपने देखा उसका एक प्रॉपर आंसर आ गया हमारे पास, आप देख रहे हैं। इस तरह दूसरा पार्ट जो था एडजॉइंट a इंटू a, इसको भी आपने प्रॉपर मल्टीप्लाई किया और इसका भी आंसर आ गया। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये जो फर्स्ट पार्ट का आंसर था और जो सेकंड पार्ट का आंसर आ रहा है ये दोनों सेम है। अब हम इसका थर्ड पार्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसका थर्ड पार्ट जो है वो स्टूडेंट्स डेट a मल्टीप्लाई i है। अब सभी माशाल्लाह स्टूडेंट समझते हैं कि ये जो i है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, और इसकी वैल्यूज होंगी 1 0 0 1। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसका डेट फाइंड करेंगे, डेट a, डिटर्मिनेंट a जिसको आप बोलते हैं, और मैट्रिक्स ऑफ a आपके पास ऑलरेडी है 1 4 2 6। इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने का वही तरीका कार है, 1 इंटू 6 ये 1 6 से मल्टीप्लाई होगा, -4 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाएगा। सो डिटर्मिनेंट a जो है वो आपके पास आ जाएगा -2। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट a मल्टीप्लाई विद i। तो -2 को आपको मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यानी 1 0 0 1 के साथ। तो आप देख रहे हैं ये -2 सभी एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा, -2 1 से भी होगा, 0 से भी होगा, इस 0 से भी होगा, इस 1 से भी होगा। तो आप माशाल्लाह देख रहे हैं कि ये जब -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। इसके बाद आप जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये डिटर्मिनेंट a को आपने i से मल्टीप्लाई करके आंसर लाया, ये इक्वेशन 3 हो गई। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कंक्लूजन का टाइम है। आप देख रहे हैं ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास, जैसे कि आप देखते हैं इसका आंसर था -2 0 0 -2। इसके बाद ये इसकी सेकंड इक्वेशन थी, वो भी आप देखते हैं एडजॉइंट a इंटू a, इसका आंसर भी -2 0 0 -2 आएगा, इसको आपने लेबल किया इक्वेशन 2। अब जो थर्ड है जिससे कि आप वो भी देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट a को आपने i से मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर भी -2 0 0 -2। तो आप देख रहे हैं तीनों पार्ट्स का आंसर जो है वो सेम आया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट। आपने क्या सॉल्व किया, आपने सॉल्व ये प्रूव ये किया a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल डेट a इंटू i, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स आपने देखा तीनों इक्वेशंस का आंसर जो है वो
एक जैसा आया। तो आपको इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि तीनों इक्वेशंस का आंसर जो है वो सेम आता है। तो आपने तीनों इक्वेशंस का आंसर सेम लिखा। स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बोर्ड में ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का ये क्वेश्चन पेपर में आपको आएगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन 4 का सेकंड वाला पार्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको, उसमें भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका है। मैट्रिक्स बी हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स, और आपको फाइंड करना है B डॉट B इनवर्स, और उसका आंसर आना चाहिए I आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो इक्वल होगा B इनवर्स डॉट B। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आपको B को B इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर I आना चाहिए, और B इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर भी I ही आना चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा आपके पास मैट्रिक्स B तो है मगर B इनवर्स नहीं है, तो आप सबसे पहले B इनवर्स फाइंड करेंगे। 1 ओवर B डिटर्मिनेंट एडजॉइंट B। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने B इनवर्स फाइंड करने का मेथड लिखा, 1 ओवर B डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट B। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे B का, ये आप देख रहे हैं B का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड वही होगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपने देखा 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने से आंसर -6 आ गया। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और 2 1 सा क्या हो जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं -6 में से 2 माइनस करने से आंसर -4 आ गया। ये बी डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। जैसे कि आप देख रहे थे आपने डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना था और एडजॉइंट भी फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट तो फाइंड हो गया, अब एडजॉइंट की टर्म जो है वो रह गई। आइए एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट फाइंड करना भी आप सभी स्टूडेंट्स को आ चुका है। आपको पता है इसमें हम डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज करेंगे और नॉन डायगोनल के साइन। तो आप देखते हैं ये 2 डायगोनल वैल्यूज हैं, इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। आप देखें 3 -2 लिखा है, जब आप एडजॉइंट लेंगे ये -2 और 3 हो जाएगा। और जैसे आप देखते हैं ये नॉन डायगोनल एंट्री ये -1 और 2 है, तो जब आप इसका एडजॉइंट लेंगे ये +1 और -2 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपने इसका एडजॉइंट भी फाइंड कर दिया। अब आप इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, B इन्वर्स 1 ओवर B डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट B। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास था -4 और एडजॉइंट का आंसर आपके पास है -2 -2 1 3। ये आपका B इन्वर्स का आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ इस 1 ओवर -4 को अंदर मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, बट मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस स्टेज पर 1 ओवर -4 को अंदर मल्टीप्लाई ना करें। आप इसको लास्ट पे करिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। आप मेरी बात मुकम्मल जब सुन लेंगे आपको फैसला करने में काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी कि इस 1 ओवर -4 को लास्ट पे मल्टीप्लाई करना ही हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल है। तो स्टूडेंट्स आपको 1 ओवर -4 को लास्ट पे मल्टीप्लाई करना होगा। B को आपको मल्टीप्लाई करना है B इन्वर्स के साथ। तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ऑफ B आप देख रहे हैं हमारे पास है 3 2 -1 -2, उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे B इन्वर्स से। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये 1 ओवर -4 जो है इसको आप सेपरेट कर दें, साइड पर लिख दें, या आप इसको लास्ट पे लिख दें या स्टार्ट में लिख दें। तो हम इसको स्टार्ट में लिख देते हैं। इसको ऐसा करने का क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपको मल्टीप्लाई करने में काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी।
ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने 1/-4 को स्टार्ट में लिख दिया। अब दोनों मैट्रिसेस को आप अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रोज़ को कॉलम्स के साथ। 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। इस तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई -2। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मैंने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब टर्न है सेकंड कॉलम की, तो फर्स्ट रो को 3 मल्टीप्लाई 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 मल्टीप्लाई 3 से, यानी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मैंने रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 1/-4 इन्हें प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें -6। अब आप देख रहे हैं प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देख रहे हैं 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3, तो 2 1 ज़ा 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6। तो स्टूडेंट्स आपने देखा मैंने इन्हें अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई करना बाकी है। तो आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ जो बच चुकी हैं, आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो -6 है इसमें से 2 प्लस करेंगे। -6 में 2 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4, -4 प्लस 4 तो आंसर आ जाएगा 0, 3 -3, 3 -3 तो आंसर आ जाएगा 0। तो आप इस तरह देख रहे हैं 2 में से 6 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -4। अब स्टूडेंट्स देखिए इस 1/4 को 1/-4 को अंदर मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है। जैसे कि आप देख रहे हैं सभी एंट्रीज से मैं आपके सामने मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने सभी एंट्रीज को 1/-4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख रहे हैं ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास 1 आ गया, ये 0, आपको पता है 0 को जिससे भी इतनी मल्टीप्लाई करें जवाब 0 ही आएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि b को अगर आप b इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आता है 1001 विच इज़ इक्वल टू i। अब स्टूडेंट्स इसका आप देख रहे हैं इसकी सेकंड पार्ट था इसका कि b इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना है। तो अब सवाल ये है कि क्या b इनवर्स दोबारा फाइंड किया जाए, b इनवर्स दोबारा फाइंड किया जाए। स्टूडेंट्स मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि b इनवर्स हमने पहले से फाइंड कर रखा है। ये आप सभी देख रहे हैं, मैं आपके सामने इसको सर्कल करता हूँ। ये b इनवर्स हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं। आपने इसी b इनवर्स को नेक्स्ट पार्ट में भी यूज़ करना है, दोबारा b इनवर्स आपने फाइंड नहीं करना। तो स्टूडेंट्स देखिएगा b इनवर्स का आंसर हमारे पास ऑलरेडी है 1/-4 -2 1 3। इसी तरह b का आंसर हमारे पास अवेलेबल है 3 2 -1 -2। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये b इनवर्स का आंसर है, ये b का आंसर है। इसमें भी आप 1/-4 को लास्ट पर मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि आपने कुछ देर पहले किया। तो स्टूडेंट्स रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, -2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। दोनों रोज को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रोज को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स दोनों रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस
1 मल्टीप्लाई -2। आप देख रहे हैं मैंने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2। तो आपने देखा मैंने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -6, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये +2 आ जाएगा। इसी तरह -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -4, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -4 प्लस आपने देखा -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स 6 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। देखिएगा एक दफ़ा दोबारा देख लें, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप दोबारा देखिएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 1 ज़ा 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1 2 ज़ा 2। तो स्टूडेंट्स माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 1 ज़ा 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 2 ज़ा आपके पास 6 आ जाएगा। तो ये देखा आपने स्टूडेंट्स, हमने सभी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया। -6 प्लस 2 तो ये -4 आ जाएगा, -6 प्लस 6 0 हो गया, -2 -2 0, 6 -2 ये -4 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं इस 1/4 को आप अंदर सभी एंट्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी एंट्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई 1/-4, 0 मल्टीप्लाई 1/-4, 0 मल्टीप्लाई 1/-4, -4 मल्टीप्लाई 1/-4। तो स्टूडेंट्स देख लें, लास्ट पर 1/-4 को मल्टीप्लाई करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा कंपैरेटिवली स्टार्ट में कर लेने से। स्टार्ट में जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ एलसीएम आपको लेने में प्रॉब्लम होगी जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, -4 को -4 से कैंसिल कर दें, -4 को -4 से कैंसिल कर दें। उसके बाद आप देखते हैं आपके पास बचा है 1, यहाँ पे बचा है 0, यहाँ पे बचा है 0, यहाँ पे बचा है 1। तो स्टूडेंट्स आपने b इनवर्स डॉट b को फाइंड किया, उसका आंसर भी 1001 आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और जो किसके इक्वल हो जाएगा, i के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आपने देखा कि आपने b इनवर्स को फाइंड किया, उसका भी आंसर 1001 आया जो i के इक्वल होगा, और उसके बाद आपने ये आप देख रहे हैं कि b इनवर्स डॉट b को भी फाइंड किया, उसका आंसर भी 1001 आया और जो i के इक्वल है। सो यू कैन से दैट b डॉट b इनवर्स इज इक्वल i इज इक्वल b इनवर्स डॉट b। तो आपने देखा दोनों का आंसर एक जैसा आया। लास्ट पे आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, सुनिएगा सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 5, the following matrices are multiplicative inverse of each other or not, whether the following matrices are multiplicative inverse of each other or not। आपको बताना है एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं, बस ये बताना है। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा, इसका फर्स्ट पार्ट हम सीखते हैं। तो अब देख रहे हैं मैंने दोनों मैट्रिसेस आपके सामने लिख दी। आपको क्या करना है, इसमें किसी एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, किसी एक मैट्रिक्स का। स्टूडेंट्स आप फर्स्ट मैट्रिक्स का भी कर सकते हैं, सेकंड का भी कर सकते हैं, याद रहे दोनों का नहीं करना।
एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर ये आ जाए, फर्ज करें जैसे आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं तो उसका आंसर ये आ जाता तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। अगर ये नहीं आता तो नहीं होंगे। एक दफ़ा दोबारा सुनिएगा, मैंने कहा इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे और जवाब क्या आएगा, ये मैट्रिक्स। अगर ये जवाब आ गया तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। तो आप क्या करें, सबसे पहले लेट करिए, लेट, इसको नाम दे देते हैं ना किसी मैट्रिक्स का, जैसे ए नाम दे दिए 3 4 5 7। स्टूडेंट्स आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने लगे हैं, वो किसके इक्वल होगा, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आप देखते हैं मैंने स्ट्रेट लाइंस लगा दी ताकि हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकें। 3 7 से मल्टीप्लाई होगा, -4 5 से मल्टीप्लाई होगा। 3 7 21, -4 5 20। तो आप देखते हैं एक का डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा 1। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसका आंसर 1 आया, विच इज़ नॉट इक्वल 0, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आप इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट में भी जैसे आप समझ चुके हैं कि हम इन दोनों की जो है डायगोनल एंट्रीज जो है वो उनकी पोजीशन चेंज करेंगे, डायगोनल वैल्यूज़ की पोजीशन चेंज करेंगे और नॉन डायगोनल्स की आप साइन चेंज करेंगे। तो आप देखते हैं वो 3 7, जैसे आप देख रहे हैं ये 3 7 है तो ये 7 3 बन जाएंगे, और ये आप देख रहे हैं 4 5 4 है, +5 +4 है, तो ये इंटरचेंज होकर -5 -4 हो जाएंगे। ये स्टूडेंट आपने इसका एडजॉइंट फाइंड कर दिया, डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज। अब ए इनवर्स वो होगा 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट का आंसर आपको पता 1 है, एडजॉइंट का आंसर 7 -4 -5 3। देख रहे हैं 7 -4 -5 3। स्टूडेंट्स आप समझते हैं 1 को 1 पे डिवाइड करें, 1 को 1 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आ जाएगा 1, और 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें वही आंसर आएगा। दोबारा देखें, 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1, 1 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर यही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको प्रूव ये करना था कि वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर और नॉट। आपको बताना था कि एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं, क्या वो दूसरे के इक्वल आता है या नहीं आता। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये मैट्रिक्स थी, इसका आपने ये देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड किया, उसके बाद एडजॉइंट फाइंड किया, उसके बाद फार्मूले में वैल्यूज पुट की और ये आपके पास आंसर आ गया। जो आपके पास आंसर है 7 -4 -5 3। ये देखिएगा, ये आपको सवाल क्वेश्चन में गिवन सेकंड मैट्रिक्स है, जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन सेकंड मैट्रिक्स है वो ये है, ये देखिएगा 7 -4 -5 3। तो आपको प्रूव ये करना था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं तो वो सेकंड के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो आपने देखा फर्स्ट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया तो वो सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। फर्स्ट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया तो वो सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। अब आप इसकी एंडिंग कर सकते हैं, यस दीज मैट्रिसेस are multiplicative inverse of each other।
तो आपने सुना कि फर्स्ट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो वो सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो स्टेटमेंट आपने लिखी, यस दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में 2 मार्क का आता है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। आइए स्टूडेंट हम हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ चलें। हमारा मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। 4 मार्क का ये क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। इसके 2 पार्ट हैं स्टूडेंट्स, तो आप देखिएगा, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ ए आपके पास गिवन है, जैसे कि आप देख रहे हैं 4 -1 0 2। और स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ऑफ बी हमारे पास गिवन है -4 1 -2 -1। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ये मैट्रिक्स ऑफ बी हमारे पास गिवन है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। दोबारा सुनिएगा, ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। उसके बाद राइट साइड में आप देख रहे हैं बी इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर ए इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से समझना है। लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने मैं मेंशन करने लगा हूँ ए बी होल इनवर्स। स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ ए है, मैट्रिक्स ऑफ बी है, मगर मैट्रिक्स ऑफ ए बी नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स ऑफ ए बी आप जैसे सब माशाल्लाह समझ चुके हैं कि आपको मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ए बी मैट्रिक्स हमारे पास आएगी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने मैट्रिक्स ऑफ ए लिखा, मैट्रिक्स ऑफ बी लिखा, इन्हें आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मल्टीप्लाई आप सीख चुके हैं, रोज को कॉलम से करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 4 मल्टीप्लाई -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह सेकंड रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से। तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आते हैं वो लिखना बाकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आ जाएगा, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह आप देख रहे हैं, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, प्लस को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने इन्हें सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैट्रिक्स ऑफ ए बी हमारे पास आ रहा है, -16 प्लस 0 तो -16, 4 प्लस 2 तो एज यू नो 6 आएगा। उसके बाद -8 -0 -8, 2 -2 तो 0 आ गया। स्टूडेंट्स ये देखिएगा, मैट्रिक्स ऑफ ए बी हमारे पास आ गया। अब इस मैट्रिक्स ऑफ ए बी का आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आप इसका मेथड लिखेंगे, फार्मूला जिसको हम बोलते हैं,
ए बी होल इनवर्स, इसका मेथड होगा 1 ओवर ए बी डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स ऑफ ए बी का आप डिटर्मिनेंट लेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ ए बी का एडजाइंट लेंगे, 1 ओवर ए बी डिटर्मिनेंट इनटू एडजाइंट ए बी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ए बी का डिटर्मिनेंट लेंगे, मैट्रिक्स ऑफ ए बी आपके पास -16, 6, -8 और 0 है। तो आपको पता ही है -16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -8 से। आप देख ही रहे हैं इसको, -16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, -16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 6 8 ज़ा 48। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ए बी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 48। ए बी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 48, विच इज नॉट इक्वल 0, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स एडजाइंट ए बी अब आप फाइंड करेंगे, तो आप देखते हैं एडजाइंट में इनकी आप पोजीशंस चेंज कर देंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ये 0, ये -16 हो जाएगा, और आप देख रहे हैं ये -8 था तो +8 हो जाएगा, ये 6 था तो -6 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने एडजाइंट ए बी भी फाइंड कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब आपको फाइंड करना है ए बी होल इनवर्स। जैसे कि आपको पता है कि वो है 1 ओवर ए बी होल डिटर्मिनेंट इनटू एडजाइंट ए बी, एडजाइंट ए बी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये आपने एडजाइंट ए बी फाइंड किया हुआ, ये आप देख ही रहे हैं। उसके बाद आप ये देख रहे हैं ये आपने डिटर्मिनेंट ए बी फाइंड किया हुआ है, इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे। तो आप देख रहे हैं ए बी होल इनवर्स इज इक्वल 1 ओवर 48 स्टूडेंट्स इसका डिटर्मिनेंट है, और एडजाइंट है आपके पास 0, -6, 8, -16। अब स्टूडेंट्स इस 1 ओवर 48 को अंदर मल्टीप्लाई करने के अलावा आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है, तो आप 1 ओवर 48 को सभी एंट्रीज से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये मैंने आपके सामने सभी एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स इनमें जो वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिवाइड होंगी उन्हें डिवाइड कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 0 को 1 ओवर 48 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आएगा। उसके बाद 6 1 ज़ा और 6 8 ज़ा, ये -1 आपके पास बचा है, -1। ये -1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 ओवर 8 आ जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं 8 1 ज़ा और 8 6 ज़ा, तो स्टूडेंट्स 1 ओवर 6 आंसर आएगा। देखिए ऊपर 1 डिनोमिनेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 6 है। 16 1 ज़ा 16 3 ज़ा, तो स्टूडेंट्स -1 ओवर 3 आपके पास बच गया। ये हमारी लेफ्ट साइड का आंसर आ गया ए बी होल इनवर्स। अब स्टूडेंट्स हम इसकी राइट साइड की तरफ चल रहे हैं। इसकी राइट साइड है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको बी इनवर्स फाइंड करना है, फिर ए इनवर्स फाइंड करना है। तो बी इनवर्स का मेथड जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुका है, A1 ओवर बी डिटर्मिनेंट इनटू एडजाइंट बी। तो आप देख रहे हैं ये इसका मेथड है। सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स ऑफ बी गिवन है हमें -4 1 -2 -1। तो आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, -1 मल्टीप्लाई होगा -2 से।
माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 4। माइनस इंटू माइनस स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये प्लस हो जाएगा और 1 2 सा क्या हो जाएगा 2। तो आपने देखा b का डिटर्मिनेंट जो है वो 6 आ गया, विच इज नॉट इक्वल 0, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो अब एडजॉइंट फाइंड किया जा सकता है। एडजॉइंट देखिएगा, एडजॉइंट b, जैसे कि आपको पता है इसकी डायगोनल एंट्रीज आप चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि जब डिटर्मिनेंट एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो -1 ऊपर आ जाएगा, -4 नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये -2 से +2 हो जाएगा और ये +1 से -1 होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपने एडजॉइंट P फाइंड कर दिया। अब आपको B इनवर्स फाइंड करना है। तो आप देखते हैं B इनवर्स का मेथड है 1/B डिटर्मिनेंट एडजॉइंट B। तो स्टूडेंट्स B का डिटर्मिनेंट हमारे पास 6 है, 1/6, और B का एडजॉइंट हमारे पास है -1, -1 2 -4। ये आपने B इनवर्स फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जो 1/6 है इसे आप अंदर मल्टीप्लाई ना करें, यानी इन सब के साथ मल्टीप्लाई ना करें। इसको हम लास्ट पे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपने देखा 1/48 जो था उसको भी आपने, ये जो 1/48 था इसको भी आपने लास्ट स्टेप में मल्टीप्लाई किया था। इस तरह ये जो 1/6 हमारे पास आ रहा है इसको भी आप लास्ट में ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने देखा B इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, A इनवर्स फाइंड करना बाकी रह गया है। तो आइए A इनवर्स भी हम फाइंड करते हैं। इसका मेथड होगा 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A। तो आप देखते हैं A का डिटर्मिनेंट हम लेंगे 4 -1 0 2। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना आप सब स्टूडेंट्स को आ चुका है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे A, माइनस फार्मूले का, और -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो A का जो डिटर्मिनेंट है वो 8 आ जाएगा। A का डिटर्मिनेंट 8 आ गया। आपने देखा 8 एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आंसर है, दैट्स वाई आप इसका एडजॉइंट भी फाइंड कर सकेंगे। एडजॉइंट में आपको पता है हम डायगोनल वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे। आप देख रहे हैं ये -1 था तो +1 हो जाएगा, बट ये जो 0 है वो न्यूट्रल नंबर होता है, इसका साइन नहीं होता, इसलिए वो चेंज नहीं होगा। ये एडजॉइंट आ गया। उसके बाद आप देख रहे हैं A इनवर्स 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट A। तो 1/8 2104। तो ये स्टूडेंट्स A इनवर्स का आंसर भी आ गया। जैसे कि मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा, B इनवर्स के टाइम भी मैंने कहा कि 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई ना करें, तो दिस टाइम भी मैं आपको यही बोलूँगा कि आप A इनवर्स का 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई ना करें, इसको हम लास्ट पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करना है B इनवर्स डॉट A इनवर्स। तो B इनवर्स का आंसर आपके पास 1/6 -1 2 -4 है, और आपके पास A इनवर्स का आंसर 1/8 2105 ये जी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये B इनवर्स है, वो A इनवर्स है। आप देख रहे हैं इसमें ये 1/8 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में डिस्टर्ब करेगा आपको। कैसे? जैसे आप रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो ये 1/8 आ जाएगा आगे। इस 1/8 को आप या तो लास्ट पे लिख दें या क्या करें स्टार्ट में लिख दें, तो बेहतर क्या है आप इसको स्टार्ट में लिख दें। 1/6 मल्टीप्लाई 1/8 -1 -1 2 -4 2104। तो स्टूडेंट्स अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख रहे हैं ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1/48 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स इन दोनों मैट्रिसेस को आपने अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन मल्टीप्लाई करना है, यानी रोज को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है।
तो -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और -4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। आपने देखा मैंने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखा, उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस -4 मल्टीप्लाई 4। ये देखिएगा मैंने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देख रहे हैं -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं -1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें 0, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 8, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16। तो आपने देखा मैंने इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन्हें सिंप्लीफाई करना बाकी रह गया है। -2 + 2 0, -2 - 4 -6, 8 और -16। तो स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं इस 1/48 को आपने सभी एंट्री से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सभी एंट्री से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना। तो आप देख रहे हैं 0 मल्टीप्लाई 1/48, -6 मल्टीप्लाई 1/48, 8 मल्टीप्लाई 1/48, -16 मल्टीप्लाई 1/48। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने 1 बाय 1 इसे मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने आपसे कहा था जो वैल्यूज डिवाइड होती है उन्हें डिवाइड कर दें, जो मल्टीप्लाई होती है उन्हें मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इन्हें मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं। 0 को 1/48 से मल्टीप्लाई करें, 0 को 1/48 से तो आंसर आ जाएगा 0, 6 1 ज़ा और 6 8 ज़ा। तो आप देख रहे हैं हमारे पास आंसर बच गया -1/8, -1/8, 8 1 ज़ा और 8 6 ज़ा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास आ गया 1/6। इसी तरह 16 1 ज़ा और 16 3 ज़ा, तो ये -1 आपके पास बच गया, तो ये रह जाएगा आपके पास -1/3। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने B इनवर्स डॉट A इनवर्स को भी फाइंड कर दिया। अब स्टूडेंट्स देख रहे हैं लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर सेम है। मैं एक दफ़ा क्वेश्चन का रिव्यू देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में जैसे कि आप देख रहे हैं सवाल को AB होल इनवर्स को प्रूव करना था B इनवर्स डॉट A इनवर्स के। तो सबसे पहले आपने A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, ये आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने मल्टीप्लाई किया। ये A मैट्रिक्स को B से मल्टीप्लाई करने के बाद ये उसका आंसर आ गया। अब AB होल इनवर्स कैसे फाइंड होगा, ये उसका मेथड लिखा। उसके बाद AB का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया, जैसे कि आप देख रहे हैं AB का डिटर्मिनेंट फाइंड किया ये। उसके बाद AB का एडजॉइंट फाइंड किया, फिर फार्मूला लिखा 1/AB डिटर्मिनेंट एडजॉइंट AB, और फार्मूले के बाद वैल्यूज पुट की आपने, ये देख रहे हैं 1/48 को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। वन ओवर 48 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए ये आंसर आ गया 0 -1/8 1/6 -1/3। इसके बाद राइट साइड लिखी आपने B इनवर्स A इनवर्स। जैसे मैंने कहा पहले आप B इनवर्स फाइंड करेंगे, ये देख रहे हैं आपने B इनवर्स फाइंड किया, ये डिटर्मिनेंट का आंसर, ये एडजॉइंट का आंसर, ये फार्मूला लिखा, और ये मैंने आपसे कहा था इस 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने उसके बाद A इनवर्स फाइंड किया, ये देख रहे हैं ये इसका डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया, ये एडजॉइंट का आंसर आ गया, ये इसमें इन्वर्स में वैल्यूज पुट की। उसके बाद आप देख रहे हैं B इनवर्स को A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ये 1/8 डिस्टर्ब कर रहा था, इसको आपने स्टार्ट में लिख लिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया।
तो उसके बाद इन दोनों मैट्रिसेस को आपने अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन मल्टीप्लाई किया, इसके बाद इन्हें सिंप्लीफाई किया और इस 1/48 को आपने लास्ट पर जैसे आप देख रहे हैं सब वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये हमारा लेफ्ट साइड का आंसर है, ये आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड का आंसर है 0 -1/8 1/6 -1/3 और ये राइट साइड का आंसर है 0 0 1/-8 1/6 1/-1/3। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो यू कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आपने देखा कि मैंने आपके सामने एक लॉन्ग क्वेश्चन को परफॉर्म किया और मैंने बताया कि पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही आपको आएगा, 4 मार्क का होगा और आपको मैंने इसके बारे में बताया कहाँ मल्टीप्लाई करना है कहाँ नहीं करना है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन आप में आएगी। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया, इजाज़त दे दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।